बड़ी सोचने वाली हैं। और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो हाथ में भीख का कटोरा रहता है उसके, वो फिर भी इस तरह की हरकतें करने से पीछे नहीं हटता। हमने अभी खबर बताई थी कि कैसे वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, वहां बड़े बड़े आतंकी संगठन और इंक्लूडिंग आईएसआई कैसे वहां युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें ट्रेंड आतंकी बनाकर यहां सीमा पार यानी कि भारत में भेज रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। और इसमें अच्छी खासी फंडिंग लगती है क्योंकि ट्रेनिंग भी देनी है, आधुनिक हथियारों को भी उन्हें प्रोवाइड कराना है। यहां जा रही है सारी फंडिंग बजाय कि देश की हालत को सुधारने के। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अभी अपडेट ये मिल रहा है गुलमर्ग में जो आतंकी हमला हुआ, सेना की गाड़ी के पास आकर रॉकेट गिरा, लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर गाड़ी पर हमला करने के लिए था, वो तो निशाना चूक गया। कैसे आप देखेंगे पाकिस्तान की इन कायराना हरकतों को, जहां खुद रोटी के लाले पड़े हैं? 70% की आबादी ऐसी है जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना आज मुश्किल हो रहा है। जगह जगह हाथ फैलाया जाता है, कटोरा फैलाया जाता है भीख के लिए कि कुछ पैसा मिल जाए तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन वो सब पैसा जा रहा है आतंक को पालने के लिए। रजत जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पाकिस्तान आज की तारीख में अपनी खबर खुद खोद रहा है। उसके अंदर कितने प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पता है प्रॉब्लम पाकिस्तान की कहां पर आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुखी हैं अपने पड़ोसियों के, औरों के सुख से। ये दरअसल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। इसके लिए आज की तारीख में हम देख रहे हैं वो उनकी सिचुएशन क्या है। वो शेर बेच रहे हैं गधे के माफिक, चीन को गधे के माफिक शेर बेच रहे हैं। ये हाथ में बिरयानी का कटोरा लेकर शहबाज शरीफ जाते हैं चीन, 5 दिन के दौरे में वहां पर रह के आते हैं। 5 दिन के बाद उनको रीटिंग बोले भग जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। उनको जलील होते हैं यूएई में जो उनके मित्र हैं। वो हर जगह पे आपने एक चीज गौर करी है, कभी अगर सड़क पे कोई चल रहा होता है, कोई गिर जाता है, तो 10 लोग हर दिशा में भागते हुए उसकी तरफ आते हैं उठाने के लिए। अरे लगी तो नहीं चोट, क्या हो गया। यहाँ पर जब श्रीलंका में नौबत आई थी तो हमने पहले $2.8 बिलियन का एड पहुंचवाया था, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी। तुर्की में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था 1.5-2 साल पहले, हम सबसे पहले थे, हमने रिएक्ट किया था। पाकिस्तान में नौबत आ जाती है, इनके मित्र, सो कॉल्ड मित्र कहां पर है? कोई नहीं। बल्कि चीन तो इनसे मुआवजा मांग रहा है कि भाई हमारे इंजीनियर आपके डैम पे मारे गए, आपके आतंकियों ने हमारे चीनियों को निशाना बनाया। उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, जो उनको अपने आप को, पहली बात तो ये किसी के सगे नहीं है, कोई इनके सगा नहीं है, तो ये जिनको अपना सगा मानते हैं वही तो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई मुआवजा दो। वहीं एट द सेम टाइम जम्मू कश्मीर के हालात अंदर अभी ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने रिजॉल्व कर दिया पूरा पीडीपी स्ट्रक्चर को। अब नई लीडरशिप जो होगी वो अपॉइंट होगी जब डिस्कशन होंगे लीडर्स के साथ। तो ये डिसोल्यूशन का जब जेके पीडीपी हेडक्वार्टर का श्रीनगर में ये अनाउंसमेंट 25 से कल हुआ ये, तो जम्मू कश्मीर के इंटरनल हालात भी थोड़े बिगड़े हुए हैं। और क्योंकि अंदर के इंटरनल हालात बिगड़े हुए हैं, सरहद के उस पार से जो पाकिस्तान से उग्रवादी आते हैं, इसी चीज का फायदा उठा के आते हैं कि ठीक है अभी चीजें बिगड़ी हुई हैं, अभी हम आगे करते हैं स्ट्राइक। पर इनको याद होना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए, कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, अगर हमें सरहद के उस पार बैठ के ये लोग कोई सुन रहा है या इनमें से कोई इन्वॉल्व है जो सुन रहा है, कि इंडियन आर्मी वहां पे इनके नापाक मंसूबों को कामयाब किसी भी हालत में होने नहीं देगी। वहां पे बैठे हुए हैं बिल्कुल इनके इनके मैं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि इनको ऐसा सबक मिलेगा, ऐसी 4 चोट की मार पिटेगी इनको ढूंढ के खुरेद के निकालेंगे। ये होगा इनका हश्र, कराएंगे यहाँ पे। जिस तरीके से आपने बताया आतंकी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है, चीन उसका सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये कहिए चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बिना फायदा पाए चीन किसी की हेल्प नहीं करता, किसी के लिए आगे नहीं आता। अब ऐसे में रॉकेट लॉन्चर से हमले की खबर है। रॉकेट लॉन्चर जो गाड़ी पर ना जाकर गाड़ी के ठीक पास में गिरता है और उसमें ये नुकसान हमारा, जिसमें हमारे सेना के जवानों की शहादत भी होती है, जख्मी भी होते हैं, पोर्टर की भी जान चली जाती है। पाकिस्तान की रह रहकर इन साजिशों का जवाब मेजर शाह अब किस तरीके से और किस अंदाज में देने की जरूरत है, क्योंकि जैसा अभी यूके देवनाथ सर ने कहा, आने वाले वक्त में ये चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे जब सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, जब बर्फबारी होगी, जब धुंध बहुत ज्यादा होगी और घुसपैठ की कोशिशें इस मौसम में ज्यादा बढ़ती हैं।
जी, इस ईंट का जवाब उनको पत्थर से मिला जाएगा। और देखिए, ये पाकिस्तान की मिलिट्री को मैं काफी हद तक इसके पीछे देखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इनकी इनकी टैक्टिक्स होती हैं कि रॉकेट लॉन्चर गाड़ी के खूब के पास आके गिर रहा है, हमारी आर्मी का कारवा जा रहा है, सबसे पहली वाली गाड़ी को उसके ड्राइवर को निशाना बनाते हैं, ये ऐसे सुनसान स्ट्रेच पे हमला करते हैं। इनकी जो टैक्टिक्स दिख रही है ना, ये एक ट्रेन मिलिट्री के मुताबिक टैक्टिक्स भी नजर आ रही हैं। इनके जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, दहशतगर्दी हैं, इनकी बहादुरी कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है इनकी बहादुरी। ये स्कूल में बम लगा देंगे और भाग के पीछे जाके, हम दिवाली के बम लगाते हैं ना, हटते हैं पीछे, वैसे वहां बैठ के देखेंगे और बड़े खुश होंगे। ये लोग खवातीनों को कोड़े लगा देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं रचना जी, आप हंसेंगी सुन के, ये रियल बात है, घटना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 2003 में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ के एक पाकिस्तान से कुछ दल आके एक झोपड़ी में छुपा हुआ है। हमने कॉर्डन किया अपनी जान बचाने के लिए, छुपने के लिए, भागने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगी, नो ऑफेंस टू एनीवन, मगर इन्होंने चूड़ियां पहन के पल्लू लटकाकर ये वहां से निकलने की कोशिश करी थी। हमारी फौज ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया। नहीं भैया, ये तो है मिलिटेंट, ये तो है टेररिस्ट, ये तो है उग्रवादी, ये तो यहाँ पे अलग, ये तो लड़ने के लिए आए हैं, ये तो पल्लू पहन के भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको खदेड़ खदेड़ के निकाला वहां से, एक एक करके खदेड़ खदेड़ के निकाला। ये ऐसे हैं, ये दरअसल है डरपोक, इनमें हिम्मत नहीं है आके आम सामने करने की। ये लोग डर के मारे छुप के कुछ भी कर ले। तो एक बार और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। 2019 में जब पुलवामा घटना हुई थी, उसी दिन शाम को तो मैंने जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट को एक ओपन लेटर के जरिए खूब डंडा मारा था। वो गूगल पे है वो ओपन लेटर, और उसके बाद बड़ा वायरल हुआ था वो। तो ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, हमारे पास बहुत तौर तरीके हैं इनको सबक सिखाने के लिए। और ये लोग अगर हिम्मत जरूरत करेंगे ना, यहाँ पे नापाक नजरों से, मगर जब देखेंगे हम इनको क्या हासिल करेंगे, ये अपने तस्वीर में, अपने सपने में भी सोच नहीं सकते रचा जी। आप कह रहे हैं ऐसा हश्र करेंगे जो सपने में नहीं सोच सकते यूके देवनाथ सर, लेकिन वो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मंच का इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि हम आतंक से बड़े त्रस्त हैं, हम इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे बड़े परेशान हो रहे हैं, तो हमें इन परेशानी से निकाला जाए, जबकि खुद उसने आतंक के बीज बोए हैं और आज वही आतंक पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। तो ये महज एक दिखावा होता है या फिर सिंपैथी बटोरने का तरीका होता है? क्योंकि अगर वहाँ आईएसआई ट्रेनिंग दे रहा है आतंकियों को, अगर वहाँ अलग अलग आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और भारत के लिए जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, आतंकी हैं, वो पाकिस्तान में शरण लिए रहते हैं, तो बार बार ऐसा तो नहीं है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत रहती है। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल लेवल पर कई बार बेनकाब हो चुका है, तो फिर क्या बड़े देशों को एक साथ नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम या कुछ बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए? जी हाँ, पाकिस्तान की शुरू से ही एक धारणा रही है कि कुछ टेररिस्ट गुड होते हैं और कुछ टेररिस्ट बैड होते हैं। जो टेररिस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दे तो वो बैड टेररिस्ट है। जैसे कि अभी परसों ही हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तान फ्रंटियर कांस्टेबल पे हमला कर दिया, उनके 10 जवान मारे गए। बैड टेररिस्ट। लेकिन इन्हीं टेररिस्ट को, जिनको कि पाकिस्तान पाल पोस के बड़ा करता है, अगर वो भारत पर हमला करते हैं या कश्मीर में हमला करते हैं तो दे आर गुड टेररिस्ट। वो उनकी वाहवाही करते हैं, उनको शहीद बताते हैं, 72 हूरें उनको मिलेंगी। ऐसा जहां तक इंटरनेशनल आबो हवा की बात है, मजबूरी अमेरिका की ये है कि वो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पाल पोस के रखना चाहता है। इसलिए अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा दबाव नहीं डालता। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, चाहे वो नवाब शहबाज शरीफ हो, पीएमएल-एन के, या पीटीआई हो, इमरान खान हो, अमेरिका चाहता है कि थोड़ी सी उनको पेशावर में जगह मिल जाए। मैं दर्शकों को पेशावर का महत्व बता देता हूँ। पेशावर में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और वहां से लगातार अमेरिका की एयरफोर्स अपने स्पाई प्लेन्स को या अपने ड्रोन्स को उड़ाती है, जो कि वहां से उड़ के या तो चीन के शिंजियांग प्रोविंस पे नजर रखते हैं या पेशावर से उड़कर वो दक्षिण रूस के दक्षिणी भाग पर नजर रखते हैं।
इसी तरह से चीन है, चीन भी कभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि चीन का वो लगता है कि पाकिस्तान तो उसका बड़ा प्यारा मित्र है, छोटा भाई है। चीन पाल पोस कर पाकिस्तान को बड़ा कर रहा है, ताकि एक दिन जब समय आएगा तो चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई करे। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच में बड़ा अजीब सा एक माहौल है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, भारत तैयार है। जिस दिन भारत के सब्र का पैमाना बढ़ गया, तो हमें याद है हमने पाकिस्तान का क्या हश्र किया था उरी में या बालाकोट में। एयरफोर्स तैयार है, आर्मी तैयार है। जिस दिन भारत सरकार और भारत की जनता चाहेगी, हम एक और बालाकोट या एक से ज्यादा बालाकोट या उरी एक समय में ही कर देंगे। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक की जरूरत है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए, मेजर शाह ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान अपना कद जानता है, पहचानता नहीं है, भारत से बार बार मुंह की खानी पड़ती है, ये भी